हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा A2 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश जेल वार्डन, यूपीएसआई, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, ग्रीक की जो सभ्यता है उसके समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं मानी जाती है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी पंजाब से लेकर राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो दोस्तों जो सिंध है पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से लेकर के बलूचिस्तान, यह भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र तक जो हड़प्पा की सभ्यता था फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों, सुतकोतदा से क्या मिला था? घोड़े का अवशेष मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों अथवा मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो दोस्तों, जो सेल खड़ी पदार्थ है इसका जो उपयोग किया जाता है हड़प्पा काल की मोहरों अथवा मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों, जो हड़प्पा की सभ्यता थी इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और दोस्तों, कांस्ययुगीन सभ्यता का ही जो दूसरा नाम है जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, प्रागैतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक सभ्यता का मतलब होता है जिस सभ्यता में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला हो उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना था। लेकिन अगर कृषि पूछा जाए मुख्य कृषि कौन सी थी? तो दोस्तों, जो मुख्य कृषि थी गेहूँ और जौ, यानी कि दो फसलें थी गेहूँ और जौ। पहले नंबर पर आता था गेहूँ और दूसरे नंबर पर जौ। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें है। लेकिन व्यवसाय की अगर बात की जाए तो व्यापार था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वह शहरी निवासी माने जाते थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का लोथल शहर था, लोथल शहर में अगर दोस्तों देखा जाए तो नगर के दरवाजे के जो मुख्य दरवाज़ा होता था वह मुख्य सड़क की तरह खुलता था। कहाँ पर? मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घरों में, नगरों में घरों का जो विन्यास था ग्रिड पद्धति का था। यानी कि दोस्तों, ग्रिड पद्धति में तो जालदार पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि जाल की तरफ उनके घरों का संरचना था, उनके नगर और घरों का जो विन्यास था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब जालदार संरचना जैसी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे इन्होंने कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता
कौन था? तो दोस्तों जो दयाराम साहनी थे, ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किए थे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ताओं में दो लोगों का नाम आता है, सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर अथवा बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर अथवा जो बंदरगाह माना जाता था वह लोथल को माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यानी कि दोस्तों सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल खोजकर्ता पाए गए हैं वह गुजरात राज्य से ही पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। एक खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों जो एक खोज हुई थी आपकी लोथल में ही हुई थी। पैमाने की जो खोज हो गया, माप तौल, इन सभी चीज़ों के जो परिचित थे लोथल, यानी कि लोथल से हमें इन चीज़ों का पता मिलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वह माप तौल इन सभी चीज़ों से क्या थे? परिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन समाज था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों की श्रेणियों में विभक्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इनके सिंधु सभ्यता के अगर दोस्तों उत्तर हो गया, पूरब हो गया और दक्षिण हो गया और यह आपका भाग हो गया पश्चिम। तो दोस्तों अगर उत्तर में बात की जाए तो मांडा, यानी कि उत्तर में आपका मांडा था जो जिला अखनूर उत्तर प्रदेश में था। यानी कि सबसे उत्तरी भाग सिंधु सभ्यता का मांडा था। यह कहाँ पर था? जिला अखनूर उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है तो आलमगीर था, जिला मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर दक्षिणी भाग की बात की जाए तो दक्षिणी भाग दैमाबाद था, दक्षिण में दैमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। लेकिन अगर पश्चिम में दोस्तों देखा जाए तो सुत कांगेडोर, कौन सा था? सुत कांगेडोर था जो बलूचिस्तान इसमें पाकिस्तान में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। यह जो युक्ति है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही नहीं है। लेकिन और भी अगर देखा जाए युक्तियों के बारे में तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो जी हाँ दोस्तों, जो हड़प्पावासी थे उनको अश्वमेध की जानकारी थी और उन गाय उनके लिए पवित्र थी, यह भी सही है। और तीसरा नंबर है कि उनकी संस्कृति सम्मानित स्थिर नहीं थी। यानी तीनों उक्ति सही है लेकिन तीसरा युक्ति गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा जाता है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। कहाँ पर? सिंध में स्थित है। और दोस्तों जो सिंध है कहाँ पर है? पाकिस्तान देश में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान देश में इस समय सिंध स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। यानी कि इस तरह से था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार के आकार का था हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों एक तरफ दिया है स्थल का नाम है, दूसरी तरफ नदी का नाम है। तो दोस्तों जो हड़प्पा शहर था वह रावी नदी के किनारे है। दोस्तों यहाँ पर रावी रहेगा, यानी कि रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है।
यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका सही मिलान सामने से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों जो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता को ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिला है दोस्तों यह आपके मिला है कालीबंगा से ही मिला है। और दोस्तों याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो अग्नि कुंड है वह कहाँ से मिला है? तो दोस्तों अग्नि कुंड जो मिला है आपके कालीबंगा से ही मिला है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा जो अग्नि कुंड है कालीबंगा से मिला ही है, साथ में कहाँ पर लोथल से भी मिला है। यानी कि लोथल और कालीबंगा दोनों से आपके कौन मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। यहाँ पर सिंधु नहीं रहेगा, सिंध में स्थित है। और दोस्तों जो सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों पड़ता है? सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नागर कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि दो शहर था सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो, इन दोनों का जुड़वा जो राजधानी था यानी कि दोस्तों जो जुड़वा राजधानी तो वह कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों जो जुड़वा राजधानी है पिग्गट में स्थित है। कहाँ पर? पिग्गट में स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, पिग्गट में स्थित है। तो इसको पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों आदिशिव भगवान शिव के चित्रांकन के समतुल्य सिंधु सभ्यता की मुद्रा मिलता है। किस देवता के समान? आदिशिव देवता के समान मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।